लेक्चर 7। देखिए इसमें हम पढ़ने वाले हैं बिलियन किसे कहते हैं, इनके गुण लिखकर समझाना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। बिलियन किसे कहते हैं, इनके गुण लिखकर समझाइए। क्वेश्चन आप मेंशन कर लो और आंसर देखें। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। ठीक है, जैसे नींबू और जल का मिश्रण। जब नींबू और जल को आपस में मिश्रित किया जाता है तो ये आपस में घुल जाते हैं। समांगी का मतलब समान अंग के होने चाहिए, मतलब घुलने का गुण हो, एक में घोलने का गुण हो। ठीक ना। अगला एग्जाम्पल, सोडा और जल का मिश्रण। चीनी और जल का मिश्रण, आपस में मिश्रण, चीनी और जल आपस में मिश्रित होंगे और उससे बनने वाला जो लिक्विड होगा उसको क्या बोलेंगे, विलयन बोलते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन याद कर लेना, दो हो या दो से अधिक हो। दो कैसे हो गया, जैसे यहाँ पे देखो, नींबू हो गया एक और दूसरा हो गया जल, आपस में दोनों मिले तो मिश्रण बना। और नींबू और जल जब मिलते हैं तो क्या बनता है, शरबत बन जाता है। ठीक है ना, तो ये शरबत क्या है, एक विलयन है। ठीक है, तो ये रही डेफिनेशन। अब आते हैं इसके गुण में, विलयन के गुण। तो पहला गुण आपको लिखना है कि विलयन एक समांगी मिश्रण है। ठीक है, ये पहला गुण कंप्लीट। तो दूसरे गुण पे आते हैं, विलयन के कण का व्यास। ठीक ना, जो विलयन में कण होते हैं उनका व्यास 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है। और 1 नैनोमीटर देखो यहाँ पे लिख लेना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 की पावर 6, 10 की पावर -6 मीटर। ठीक है, इससे भी छोटा होता है कण का व्यास जो विलयन में घुले होते हैं। अगला देखें, विलयन के कणों को छानने की विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। विलयन के कण इतने छोटे छोटे होते हैं कि उनको अगर आप चाहें छन्ना वगैरह लगा के तो छान के अलग नहीं कर सकते। जैसे शरबत बन गया, अब उसमें नींबू मिलाए थे और जल पानी मिलाए थे। अब अगर चाहो कि नींबू के जो पार्ट हैं और जल के अलग अलग कर दे तो नहीं मिला सकते, अलग नहीं कर सकते। चीनी यानी शक्कर को और जल को अगर चाहो कि शरबत बनने के बाद उसको हम अलग कर दें तो नहीं कर सकते, क्योंकि छानने की विधि से अलग ही नहीं हो सकते। समांगी समान अंग आपस में घुल जाते, क्योंकि क्या कैसा मिश्रण है, विलयन एक समांगी मिश्रण है। चलिए अगले प्रॉपर्टी पे आते हैं। तो अगला प्रॉपर्टी यानी गुण क्या है, विलयन स्थायी होता है। ठीक है, इनके जो कण होते हैं स्थायी होते हैं। अब अगर आप चाहें चेक करने को, तो जैसे शक्कर और जैसे चीनी कहते हैं, चीनी और जल के मिश्रण को आप मिलाइए कुछ पल के लिए, घोलने के बाद इसको रख दीजिए। तो कुछ पल बाद देखेंगे इसके जितने भी कण होंगे तो जाके जिस पात्र में आप इसको मिलाएंगे, विलयन बनाएंगे, तो जाके पात्र के निचले हिस्से में ये स्थायी रूप से क्या हो जाते हैं, ठहर जाते हैं। ठीक ना, तो याद रखना है विलयन का जो चौथा गुण है ये स्थायी होते हैं। ठीक ना, पहला समांगी मिश्रण होता है विलयन एक। दूसरा, इनके जो कणों का व्यास है 1 नैनोमीटर से छोटा। वही ऑब्जेक्टिव बनेगा 1 नैनोमीटर बार 10 की पावर -6 मीटर। और दूसरा, विलयन के कणों को छानने की विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, और लास्ट में ये लिखना है कि विलयन स्थायी होता है। बस इसका डेफिनेशन, विलयन की डेफिनेशन भी कंप्लीट हो गई और विलयन के जो गुण है वो भी कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।